आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यान मिंग तो अर्थ ड्रैगन को खाना बना कर खिला रहा था। मू रोंग और मूजिंग को पता चला था कि लैंगमू एम्पायर और रंग एम्पायर के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। अब इस बात को जानकर मूजिंग अपना दिमाग लगा रही थी और वह कह रही थी यह सब कुछ एक गलतफहमी हो सकती है, इसीलिए हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा। और फिर वह दोनों बहन भाई एम्परर से मिलने के लिए चले गए थे। आइस एंड फायर के एपिसोड 145 में हम देखते हैं मू रोंग और मूजिंग अब एम्परर और रोंगयांग के सामने दरबार में आ जाते हैं। एम्परर कहते हैं कि लैंगमू एम्पायर ने शांति दूत भेजे और फिर उन्हीं का सहारा लेकर वॉर को भी स्टार्ट कर दिया, तो फिर तुम औपचारिक रूप से इसी युद्ध की घोषणा करने यहाँ आए होंगे। इस पर मूजिंग कहती है कि लैंगमू एम्पायर युद्ध नहीं चाहता, बल्कि पहले से तो लैंगमू एम्पायर ने कोई भी कदम नहीं बढ़ाया था युद्ध को स्टार्ट करने के लिए। यह सुनकर एम्परर कहती है कि तो इसका मतलब हुआ रोंग एम्पायर ने पहले युद्ध शुरू किया है। इस पर मू रोंग कहता है कि हाँ, हमारे गार्ड्स को भी आपके लोगों ने मार डाला। इस पर रोंगयांग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम यह क्या कह रहे हो। तभी मूजिंग मू रोंग को शांत रहने का इशारा करती है और फिर वह उन्हें बताती है कि लैंगमू एम्पायर के सभी गार्ड मारे गए हैं, केवल मैं और मेरा भाई ही जीवित बचा है, कृपया आप इसकी जांच अवश्य करें। रोंगयांग कहते हैं कि हमारे एम्पायर में शांति दूत को मारना इलीगल है, हमारा एम्पायर ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर मू रोंग को गुस्सा आता है, परंतु मूजिंग आगे आती है और कहती है कि हुआ रोंग एम्पायर हमेशा से अपनी ताकत की वजह से प्रसिद्ध रहा है। मुझे विश्वास है कि महाराज अवश्य ही दोनों एम्पायर के बीच कोई गलतफहमी हुई है। अगर लैंगमू एम्पायर वॉर करना चाहता तो फिर वह वॉर की वार्निंग तो देता। मुझे आशा है कि आप इस सब की तह तक जाएंगे। और एक बार सोचिए कि यदि दोनों एम्पायर के बीच युद्ध हुआ तो फिर दोनों एम्पायर में रहने वाले लोगों को कितना कष्ट होगा। एम्परर कहते हैं कि यदि लैंगमू एम्पायर पहले से वॉर करता है तो फिर हम उसे हुआ रोंग एम्पायर में शामिल कर एक छोटा सा शहर बना देंगे। रोंगयांग उन दोनों से कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी तह तक जाएंगे और इस सब के बारे में पता करेंगे, लेकिन तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रुकना होगा। यह सुनकर वह कहते हैं कि ठीक है और अब सैनिकों ने ले जाता है। एम्परर कहते हैं कि जाओ शांति स्थापित करने के लिए सेना भेज दो, परंतु अभी मुझे लैंगमू एम्पायर का एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा, इसे समझना तो काफी ज्यादा कठिन है। रोंगयांग कहते हैं कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं सच्चाई का पता अवश्य लगाऊंगा। इधर हम न्यान मिंग को देखते हैं जो कि खाना बनाने में लगा पड़ा होता है। वह कई प्रकार के स्वादिष्ट डिश बनाता है और उस अर्थ ड्रैगन को खिलाता है। अर्थ ड्रैगन तो मजे से खाता रहता है और उसके पास तो प्लेटों की लाइन लग जाती है। न्यान मिंग अर्थ ड्रैगन से कहता है कि सीनियर क्या आप अब संतुष्ट हो गए। इस पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो चलो जल्दी मेरे लिए और भी खाना लाओ। यह सुनकर न्यान मिंग को काफी गुस्सा आता है और वह मन ही मन कहता है कि यह मोटा तो काफी देर से खाए जा रहा है, वह फेंगनू को भी यहाँ से जाने नहीं दे रहा। और अचानक से उसे आइडिया आता है और अब वह कहता है कि अब मैं तुम्हें 3 दिन तक सुलाऊंगा। और फिर वह उसके खाने में नींद की दवाई को मिला देता है। इधर हम सिटी में देखते हैं जहां डार्क पावर वाले रोंग मू रोंग और मूजिंग को उस सिटी में ढूंढ रहे होते हैं, परंतु वहां न्यान मिंग आ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वहां फ्रेम लाइन नाइट्स भी आ जाते हैं और अब वह लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं। इधर न्यान मिंग तो खाना बनाते बनाते थक जाता है और अब वह एक जगह बैठकर आराम करता है। और ड्रैगन डकार मारते हुए कहता है कि अब मैंने काफी कुछ खा लिया है, तो फिर मेरा पेट भर चुका है, तो अब मुझे एक अच्छी नींद की जरूरत है, तो लड़के अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर वह वहाँ खर्राटे लेने लगता है। अब न्यान मिंग ड्रैगन के पास आता है और कहता है कि सीनियर, परंतु ड्रैगन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तो यह देख कर न्यान मिंग सोचता है कि मैदान खाली है, यही अच्छा मौका है, हाथ मार देना चाहिए। और फिर वह उसके स्टोरेज बैग को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, परंतु तभी ड्रैगन जाग कर उसे एक लात में पीछे कर देता है और उससे कहता है कि मैं चोरों से तो सख्त नफरत करता हूँ, और फिर उसे उठा कर मारता है। अब ड्रैगन फेंगनू को भी उस स्टोरेज बैग से बाहर निकाल लेता है। यह देखकर न्यान मिंग तुरंत अपने फायर ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। न्यान मिंग ड्रैगन से कहता है कि तुम उसे हमेशा बंदी बनाकर मुझसे खाना बनवाना चाहते हो, मुझे पता है तुम फेंगनू को यहाँ से जाने नहीं दोगे। ड्रैगन कहता है कि लड़के तुम सही समझे, मैं इससे तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और फिर वह उसके मुक्का मारने लगता है, परंतु तभी न्यान मिंग अपने ऑक्यूपॉइंट की पावर को एक्टिवेट करके एक स्लैश अटैक लगा देता है। यह देखकर ड्रैगन फेंगनू को पीछे फेंक देता है और फिर वह उसके स्लैश अटैक को वहीं रोक देता है। अब भागकर फेंगनू और न्यान मिंग एक दूसरे करीब आते हैं, परंतु ड्रैगन तो उसे तुरंत अपनी पोटली में रख लेता है। न्यान मिंग कहता है कि तुम फेंगनू को जाने देने के लिए मुझसे क्या कराना चाहते हो। ड्रैगन कहता है कि लड़के आओ मुझसे फाइट करो और मुझे मारो। इधर एम्परर और रोंगयांग को देखते हैं जो कि युद्ध की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और उन्हें एक अर्जेंट खबर देता है। वह उन्हें बताता है कि कुलू एम्पायर के सीनियर ऑफिसर ने डार्क रेस और लैंगमू एम्पायर के साथ यूनियन बनाया है। वह लोग एक साथ हम पर हमला करने
करने वाले हैं। यह सुनकर वह उसे वहाँ से भेज देते हैं और फिर वह रोंग यांग एम्पर को बताते हैं कि कल ही पता चला है मू रोंग और मूजिंग के गार्ड को मारने वाले डार्क रेस के लोग थे। यह सुनकर एम्पर कहते हैं कि अच्छा, तो फिर डार्क रेस के लोग यांगबॉन मेनलैंड में भीषण युद्ध कराना चाहते हैं। अब तभी वहाँ रोंग बिंग आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि कुलू एम्पायर ने हमला करने के लिए सेना भेज दी है, तो फिर मैं तैयार हूँ। अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रोंग यान कहती है कि नहीं, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो और वैसे भी तुम्हारी चोटें तो अभी तक हील नहीं हुई हैं, तो फिर तुम्हारा युद्ध में जाना सही नहीं है। बताया कि रोंग परिवार के एक सदस्य के रूप में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए युद्ध में जाना मेरी जिम्मेदारी है। एम्पर कहते हैं कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का कुछ भी पता नहीं होता और यह कोई कंपटीशन या बच्चों का खेल नहीं है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब रोंग मिंग कहता है कि अब दुश्मन हुआ रोंग एम्पायर के सिटीजन के रूप में घूम रहे हैं और रोंग परिवार के सदस्य के रूप में मुझे अपनी सेना का नेतृत्व करना चाहिए, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को अवश्य समझेंगे। यह सुनकर रोंग यान उसे एक टोकन देते हैं और कहते हैं कि रोंग बिंग, यह टोकन रोंगजिया के स्पेशल सैनिकों और नाइट्स को कंट्रोल करने का है। इस टोकन को देखकर वह तुम्हारे सभी ऑर्डरों का पालन करेंगे जितना कि वह मेरे ऑर्डरों का पालन करते हैं। जाओ, मैं तुम्हारी जीत की खबर का इंतजार करूंगा। यह सुनकर रोंग विंग अब वहाँ से चला जाता है। एम्पर कहते हैं कि क्या तुम चिंतित नहीं हो? इस पर रोंग यान कहते हैं कि लेकिन वह अपनी जगह सही है, यही भावना दृढ़ संकल्प हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। इधर हम यानमिंग को देखते हैं जो कि अपनी त्यान यान ऑक्को पॉइंट की पावर का उपयोग कर रहा होता है। आर्ट ड्रैगन कहता है कि यह लड़का तो त्यान यान पॉइंट का बार बार उपयोग कर पा रहा है और ऐसा करने की वजह से ही यह उसके बारे में बहुत कुछ जान पा रहा है। मुझे इसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए मुझे इसे और भी भड़काना होगा। वह यानमिंग से कहता है कि लड़के, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं अब तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे हरा नहीं पाते तो फिर मैं उसे मार दूंगा। इधर यानमिंग अब गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है। उसके अंदर से भयंकर पावर रिलीज हो रही होती है। वह कहता है कि इसकी पावर का उपयोग करने की वजह से मेरी एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से खर्च हो रही है। हम उसे उसके आइस एंड फायर के वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ वह उन दोनों पावर का उपयोग कर रहा होता है। वह कहता है कि आइस एंड फायर एक ही स्रोत से आते हैं। आर्ट ड्रैगन उसे देखता है और कहता है कि लड़के, तुम क्या सोच रहे हो? तुम जल्दी से इसका उपयोग करो। यानमिंग अपने आइस एंड फायर ड्रैगन से आर्ट ड्रैगन पर अटैक कर देता है। आर्ट ड्रैगन उन आइस एंड फायर के ड्रैगन को देखकर कहता है कि इंटरेस्टिंग। वह उन ड्रैगन पर कई अटैक करता है परंतु वह डिस्ट्रॉय नहीं होते। आर्ट ड्रैगन कहता है कि सच में इसकी पावर तो पहले से बढ़ गई है। इधर यानमिंग की पावर खत्म होने लगती है। वह कहता है कि मुझे जल्दी ही जीतना होगा और फिर वह अपनी आइस पावर से आर्ट ड्रैगन को जमा देता है और फिर वह अर्थ और फायर ड्रैगन से एक साथ उस पर अटैक कर देता है। अब यानमिंग इस पावर का उपयोग करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट सा हो जाता है। आर्ट ड्रैगन कहता है कि लड़के, तुमने काफी कम समय में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, सच में तुम अद्भुत हो। चलो अब तुम मेरे पंचेस को खाने के लिए भी तैयार हो जाओ। यह सुनकर तो यानमिंग हैरान होता है। अब आर्ट ड्रैगन यानमिंग में इधर उधर से पंच बजाता है। यानमिंग सोचता है कि मैं अपनी भावनाएं क्यों खो रहा हूँ। आर्ट ड्रैगन उसे मारते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो? इधर यानमिंग के अंदर मौजूद त्यान यान पॉइंट की पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है। यानमिंग बेहोश सा हो जाता है। आर्ट ड्रैगन कहता है कि लड़के, तुम तो मुझसे भी ज्यादा आलसी हो गए हो। खाना मैंने खाया है ना कि तुमने। चलो चलो मुझसे फाइट करो, ना कि आलसी बनो। और फिर वह उसे मारकर जमीन में गाड़ देता है और फिर वह फेंगनू को बाहर निकालता है। फेंगनू उसकी ओर जाने लगती है परंतु वह उसे वहीं बंदी बना लेता है। यानमिंग फेंगनू को देखकर कहता है कि तुम उसे जाने दो। आर्ट ड्रैगन कहता है कि लड़के, इस डिसीजन को लेने का हक तुम्हारे पास नहीं है, इसको लेने का हक तो मेरे पास है। यानमिंग डार्क मार्शल एम्पर के पास आता है और कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से फेंगनू को बचाना है। डार्क मार्शल एम्पर कहता है कि तुम सिर्फ इतने कम एफर्ट्स के साथ तो उसके सामने मारे जाओगे। तुम यहाँ मौजूद उस पावर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर मौजूद स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओ और अपने आप को रिकवर करो। अब यानमिंग वहाँ मौजूद पावर को अपने अंदर काफी स्पीड से एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर डार्क मार्शल कहता है कि लेकिन यह तो अभी भी पर्याप्त नहीं है। अब यानमिंग वहाँ 5 एलिमेंटल की पावर का एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि अब यह तो पर्याप्त है ना। यानमिंग वहाँ मौजूद एलिमेंटल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखकर डार्क मार्शल एम्पर खुश होता है और कहता है कि तुम काफी जल्दी तरक्की कर रहे हो। अब यानमिंग बाहर आ जाता है और ड्रैगन उस पर 3 स्लैश अटैक करता है परंतु यानमिंग अपने एक ही अटैक में उस सभी स्लैश अटैक को रोक लेता है और फिर वह आर्ट ड्रैगन पर अटैक करता है। आर्ट ड्रैगन अपने चारों ओर एक सील बना लेता है। आर्ट ड्रैगन कहता है कि मेरी डिफेंस सील को इसके एक ही अटैक ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में पहले से काफी बढ़ गई है। यानगॉन मेनलैंड में तो 3 से अधिक नहीं है। अब यानमिंग अपनी आइस बॉल से आर्ट ड्रैगन को चारों ओर से घेर लेता है और फिर वह फ्लेम गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और फिर वहाँ
अपनी पावर का उपयोग करने लगता है, परंतु तभी उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि सौभाग्य से उसकी बच्ची की पावर भी खत्म हो गई। वैसे अब इसकी हेवनली आई तो ओपन हो गई है। इधर न्यान मिंग बेहोश होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से यह एपिसोड थोड़ा लेट हो गया, बट इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को ही आएगा।